तो हमको कहीं न कहीं इस बात को मान लेना चाहिए। नहीं वो हमारी जिम्मेदारी कहीं न कहीं कि अफगानिस्तान क्या है और भारतवर्ष क्या है और पाकिस्तान क्या है। क्योंकि जब हमारे मन में ये परिकल्पना होती है कि ये अखंड भारत है, तो हमको कहीं न कहीं इस बात को भली-भांति मान लेना चाहिए कि नहीं वो हमारा अखंड भारत है और हमारे वो संपूर्ण भारतवर्ष का ही भाग है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये होती है कि हम अपने संस्कार और संस्कृति और सनातन धर्म का भली-भांति रक्षा करें और उस रक्षा की जिम्मेदारी कहीं न कहीं केवल किसी एक विशेष जाति, विशेष समुदाय का नहीं होता है, बल्कि ये दायित्व जितने भी सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं, सनातन सभ्यता को मानने वाले हैं, जितने भी हिंदू परंपरावादी हैं, सबका ये दायित्व बनता है कि हम अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करें। इसका एक और विषय है कि एक अलग मजहब और एक अलग संप्रदाय और एक हिंदू संप्रदाय अपने मन में ये मान रहा है कि ये हमारे मजहब की बात नहीं है, हमारे संप्रदाय की बात नहीं है, तो हम विदेश में हो रहे क्रियाकलापों के या किसी के ऊपर भ्रष्टाचार हो रहा है या अत्याचार हो तो हम उसका क्यों विरोध करें। लेकिन सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि हम सबसे पहले भारतवर्ष के वासी हैं, भारतीय हैं और हिंदुस्तानी हैं। अगर हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, तो देश और देश के बाहर जितने भी चल रहे हैं अत्याचार गतिविधियां, उसका हमको खुल करके विरोध करना चाहिए। हम किसी भी मजहब से हों, हम पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं और भारतीय के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हमारी भारतीय परंपरा तभी अक्षुण्ण रहेगी, तभी तटस्थ रहेगी, जब हम बांग्लादेश में हो रहे हिंदू विरोधी गतिविधियों, इस्कॉन टेम्पल जैसे प्रभुनाथ स्वामी हैं, इनको अरेस्ट किया गया है, तो इनको छुड़वाने के लिए और उस पर कड़ी से कड़ी प्रतिबंध लगवाने के लिए बांग्लादेश सरकार पे हम सभी को तटस्थ होकर के जो विश्व यूनियन है उससे मांग करें। और ये हम सभी भारतवासियों का दायित्व बनता है, चाहे वो किसी मजहब का हो और किसी भी संप्रदाय का हो। इसके परिप्रेक्ष्य में और सारी बातें मैं कहना चाहता हूं कि जो आज दो कौड़ी के लोग हमारे सनातन संस्कृति को बर्बाद करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हमारे भारतवर्ष पे कई सौ वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया और हमारे भारतवर्ष पर कई सौ वर्षों तक इस्लामी द्रोहियों ने कब्जा किया, राज किया, फिर भी हमारे सनातन संस्कृति को, फिर भी हमारे सनातन सभ्यता को नष्ट नहीं कर पाए। तो ये दो कौड़ी के लोग क्या हैं? सनातन संस्कृति तटस्थ है, अक्षुण्ण है, निर्लोप है, इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। और हम लोग तभी भारतीय कहलाने योग्य रहेंगे जब हम एकत्रित होकर के इस मुद्दा का विरोध करेंगे। जो बांग्लादेश में जो भी हिंदू विरोधी गतिविधियां हो रही हैं उसका विरोध करेंगे, तभी हम सच्चे भारतीय कहलाएंगे। और मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि जल्द से जल्द अगर इसको कार्यवाही में नहीं लिया गया तो हम सभी लोग पूरी तरह से रोड पे उतर करके चक्का जाम करेंगे। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मां के कष्ट मिटाने जाग उठे हम हिंदू फिर से, जाग उठे हम हिंदू फिर से, राष्ट्रीय ध्वजा फहराने, राष्ट्र ध्वजा फहराने, जिनके जुटे अतुलित बलशाली, इनके जोरे गगन पर छाए, और गगन पर छाए, लेकर शस्त्र शास्त्र को कर में, एक शत्रु हृदय रहलाने, जाग उठे हम हिंदू फिर से, जाग उठे हम हिंदू फिर से, विजय ध्वजा फहराने। बंद करो, बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो।